First of all, Assalamu alaikum. I hope you all are enjoying good health. Today, the topic we are going to discuss is X-rays and atomic number, the relationship of X-rays with atomic number. First of all, X-rays generate कैसे होती हैं? When fast moving electrons strike with the heavy metal anode surface. ये देखें यहाँ पे X-rays की प्रोडक्शन के लिए हमें दो चीज़ों का होना ज़रूरी है. नंबर वन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि स्ट्राइक करेंगे किसी हैवी मेटल के एनोडिक सरफेस के ऊपर इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, देन एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड. इनकी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो इनकी एनर्जी जो है वो बहुत हाई होती है. डेफिनेटली जब एनर्जी हाई होगी तो इनकी वेवलेंथ जो है वो लो होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी है वो भी हाई होगी. तो व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक विद द हैवी मेटल एनोड सरफेस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड. इनकी करेक्टरिस्टिक्स में वेरी हाई एनर्जी, वेरी लो वेवलेंथ एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. ओरिजिन ऑफ एक्सरेज के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनकी जनरेशन जो है वो किस तरीके से होती है और किस किस चीज़ पर डिपेंडेंट होती है. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बाय द टंगस्टन कोलाइड विद एनोड सरफेस, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज रिलीज्ड. ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन गन है जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स, ये रेड कलर के जो रोटेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस मेटल के सरफेस से स्ट्राइक कर रहे हैं. जो ही इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो ये छोटी छोटी वेवलेंथ की वेव्स जो हैं यहाँ से आपको ये ब्लू कलर में जो है वो प्रोड्यूस होती हुई नज़र आ रही हैं. ये वेव्स जो हैं ये एक्चुअली एक्स रेज ही हैं. इससे जो है वो नेक्स्ट हम इसकी एनालिसिस देखते हैं, एनालाइज करते हैं एक्स रेज को. when X-rays are generated, they are thrown on the crystal of potassium ferrocyanide. ये K4FeCN6 जो है ये पोटाशियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला है. इसके क्रिस्टल के ऊपर हम इसको बम्बार्ड करते हैं, थ्रू करते हैं, जिससे हमें इनकी डिफरेंट रेज मिलती हैं, डिफरेंट स्पेक्ट्राज मिलते हैं और हम इनको एनालाइज करते हैं. These आर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल्स एंड अ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज इज ऑब्टेन्ड. एक्सरेज का लाइन स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन करता है और वही जो स्पेक्ट्रम है उससे हम इसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं. This X-ray spectrum is characterized by the target material. ये टारगेट मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि टारगेट मटेरियल जो है वो हमारा उसकी नेचर क्या है. टारगेट मटेरियल पे ही डिपेंडेंट होगा कि ये जो आपका लाइन स्पेक्ट्रम है वो कैसा है. इस स्पेक्ट्रम को हो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो छोटी छोटी इसके अंदर लाइंस होती हैं, वो भी आपको आगे दिखाते हैं. इनको फर्दर आगे हम 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, K सीरीज, L सीरीज और M सीरीज के अंदर. मोज़ले ला क्या है? एक्चुअली ये एक रिलेशनशिप है एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी का और उसके साथ साथ जो है वो आपके पास एटॉमिक नंबर का, कि एटॉमिक नंबर का फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन होता है. It states that the frequency of a spectral line in X-ray spectrum varies as the square of atomic number of the element emitting it. जिस भी एटॉमिक नंबर के ये जो इसे एमिट करने वाला होगा उसके एटॉमिक नंबर के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी फ्रीक्वेंसी. ये मोज़ले लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म आपके सामने लिखी गई है. ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. जी जो है ये एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट है एंड बी जो है वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ द मेटल सरफेस है. अब इसकी ग्राफिकल स्टडीज़ देखें. अगर हम जो है वो फ्रीक्वेंसी की सीरीज़ को एक तरफ प्लॉट करते हैं अलोंग वाई एक्सिस एंड द एटॉमिक नंबर को अलोंग एक्स एक्सिस हम प्लॉट करते हैं, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें मिलती है बिटवीन द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम इसका स्क्वायर देखते हैं तो एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के साथ साथ इसकी डायरेक्ट रिलेशन जो है वो इसका होता है. मोज़ले लॉ का एक्सपेरिमेंट क्या था? 1913 टू 1914 के अंदर इंग्लिश साइंटिस्ट मोज़ले थे जिन्होंने एक्सरेज को स्टडी किया बहुत ज़्यादा वेरियस मेटल्स के साथ. 38 डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ किया एल्यूमिनियम से गोल्ड तक एज अ टारगेट एंड कवर्ड द वेवलेंथ रेंज ऑफ 0.04 to 8 एंगस्ट्रॉम. इतनी रेंज के अंदर इन्होंने एक्सरेज को जो है वो स्टडी किया. इसके रिजल्ट्स क्या निकले? जितनी भी रेज थी उनको 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया. जिनकी शॉर्टर वेवलेंथ थी उन्हें के सीरीज़ का नाम दिया गया और जिनकी लॉन्गर वेवलेंथ थी उन्हें एल सीरीज़ का नाम दिया. वेवलेंथ ऑफ दीज रेज डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट मटेरियल. ये टारगेट मटेरियल जो होगा उसका एटॉमिक नंबर जैसे जैसे डिक्रीज करता जाएगा वेवलेंथ भी जो है वो उतनी ही डिक्रीज करती जाएगी और जब वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो डेफिनेटली एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी.
इस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है? इस मोजले लॉ ने बहुत से एलिमेंट्स है फिर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं मिली थी, प्रॉपर पोजीशन नहीं मिली थी, मोजले लॉ की रिस्पेक्ट से हमने उनको अरेंज किया। फॉर एग्जांपल पोटाशियम है, आर्गोन है, निकल है, कोबाल्ट है, इनको एक प्रॉपर वे के अंदर हमने मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। दिस लॉ हैज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ मैनी एलिमेंट्स, बहुत से एलिमेंट्स, ये सच है आपके सामने ये रोडियम की एग्जांपल्स दी गई हैं। ये बहुत से एलिमेंट्स है जो इस लॉ के मद्देनजर रखते हुए जो है वो इन्वेंट किए गए थे, डिस्कवर किए गए थे। द एटॉमिक नंबर ऑफ रेयर अर्थ हैव बीन डिटरमाइंड बाय दिस लॉ, इसी लॉ की हेल्प से हमने जो था वो जितने भी हमारे पास रेयर अर्थ्स मेटल थे उनके एटॉमिक नंबर भी डिस्कवर किए। आई होप आप सब अच्छे तरीके से इस लेक्चर को है जो है वो इससे बेनिफिट हो चुके होंगे। काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।